हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इन इफ्लोफेंट फिल्टर द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज। जो हमारा इफ्लोफेंट फिल्टर होता है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है। यह रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई इफ्लोफेंट फिल्टर का टैंक है। इफ्लोफेंट फिल्टर का जो टैंक है उसके 1 मीटर स्क्वायर की एरिया में हम मानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, तो उसमें कितना पानी साफ होगा 1 घंटे में। इसका आंसर होगा 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है इफ्लोफेंट फिल्टर का। इसके कुछ और पॉइंट हैं इफ्लोफेंट फिल्टर, इसको भी देख लेते हैं। डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ इफ्लोफेंट फिल्टर। फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी होती है 1 से 3 मंथ होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, मतलब जो इफ्लोफेंट फिल्टर होता है उसको हम 1 से 3 महीने के बीच में साफ करते हैं। जब हम इफ्लोफेंट फिल्टर की क्लीनिंग करते हैं तो 15 से 30 mm, ध्यान रखना सेंटीमीटर में नहीं है, mm में है। 15 से 30 mm लेयर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद उसको गुड वाटर से साफ कर देते हैं। फिल्टर को साफ करने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो रॉ वाटर होता है ना, जो प्री फिल्ट्रेशन टैंक के बाद जो पानी आ रहा है उस पानी को हम साफ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन 24 से 36 घंटे तक उस पानी को हम पीते नहीं हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा बदबू आती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें जो क्वेश्चन में आपके था, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। मान लो फिल्टर का जो टॉप एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो वह 1 घंटे में 100 से 200 लीटर पानी साफ करके दे देगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एलम इज एडेड टू वाटर टू रिमूव। पानी में एलम को क्यों मिलाया जाता है, हम क्या रिमूव करना चाहते हैं। तो देखिए, जो हमारे फेडिमेंटेशन टैंक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक, फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। तो प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक में जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज क्या होती है, यहाँ पर आप देखिए, आप एक कोई रेंज है तो 10⁻⁻6 मीटर से जो इधर के पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁻6 मीटर के बीच के जो पार्टिकल होते हैं कोलोइडल पार्टिकल होते हैं। इन पार्टिकल की साइज स्मॉल होने से इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी वेट कम होता है तो फेटल नहीं हो पाते। अभी फेटल नहीं हो पाते तो प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक में फेटल नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे इसको भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। एक टैंक होता है सेकेंडरी फेडिमेंटेशन कहें या फिर फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, उसमें ले जाता है पानी और इसमें हम कुछ कोआगुलेंट मिला देते हैं जैसे एलम, कॉपरज है ना, लाइम, इनको मिला देते हैं तो फ्लाक ऑफ फॉर्मेशन होता है। फ्लाक ऑफ फॉर्मेशन होने से ये पार्टिकल एक गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और जिसका ग्रेविटी वेट बढ़ जाता है, फिर बॉटम में फेटल हो जाते हैं। तो कौन से पार्टिकल फेटल होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल फेटल होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल। H2S गैस कहाँ रिमूव की जाती है, एरिएशन टैंक में। इफ्लोफेंट फिल्टर आर क्लीन्ड एट एन इंटरवल। अभी मैंने बताया कि जो इफ्लोफेंट फिल्टर होता है उसकी क्लीनिंग 1 से 3 महीने के बीच की जाती है। 1 से 3 महीने के बीच की जाती है इसकी क्लीनिंग। क्लीनिंग के दौरान क्या करते हैं, 15 से उसके जो ऊपर के mm होते हैं, मतलब कुछ लेयर होती है कुछ mm के अंदर, उसको हम हटा देते हैं। कितने mm के अंदर हटाते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। उसको हटाने के बाद क्या करते हैं, पानी से साफ कर देते हैं अच्छे वाटर से। फिर 24 से 36 घंटे तक उसको यूज में नहीं लाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। देखो इसमें बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, इफ्लोफेंट फिल्टर, रैपिड फेंट फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी मतलब बैक्टीरिया को रिमूव करने में सबसे अच्छा कौन सा फिल्टर कारागार है। तो देखो हम बात करते हैं थोड़ा इफ्लोफेंट फिल्टर और रैपिड फेंट फिल्टर की। तो इफ्लोफेंट फिल्टर और रैपिड फेंट फिल्टर क्या होते हैं, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इंस्टॉल किए जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इंस्टॉल किए जाते हैं। जबकि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है सीवेज वाले पानी को साफ करता है, सीवेज वाले पानी को साफ करते हैं, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दोनों में तो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, दोनों में तो बैक्टीरिया होंगे, चाहे पीने वाला पानी हो चाहे कोई सीवेज वाला पानी हो। तो
जो फ्लोफेंट फिल्टर होता है उसमें जो फैंड होता है, जो फिल्टर मीडियम होता है, फिल्टर मीडियम में आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एंथ्राफाइट, गार्नेट, फैंड। तो नॉर्मली हम फैंड का यूज़ करते हैं। तो फैंड की जो साइज़ होती है बहुत ही छोटी होती है। फैंड की साइज जो बहुत छोटी होने से उसमें क्या होगा, देखो वाइट्स बहुत ही कम होंगे, मतलब वाइट्स बहुत छोटे रेंज में होंगे। उससे इम्प्योरिटीज, जो छोटे छोटे इम्प्योरिटीज जो फंस जाती है, ठीक है ना। इसमें जो वाटर साफ होता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि रैपिड फैंड फिल्टर की हम बात करें तो रैपिड फैंड फिल्टर में फैंड के पार्टिकल की साइज बड़े होने से वाइट्स बड़े बड़े होते हैं, जिससे इम्प्योरिटीज उतनी अच्छे साफ नहीं हो पाती है। तो जो पानी आपको मिलता है साफ होने के बाद उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। फ्लोफेंट फिल्टर की एक खासियत यह है कि इसमें जो बैक्टीरिया रिमूवल होते हैं 98 से 99% तक इसमें बैक्टीरिया को हम रिमूव कर सकते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल यूनिट होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। देखिए जो यहाँ पर देखिए जो बैक्टीरिया रिमूवल होता है 97 से 98% होता है किसमें, फ्लोफेंट फिल्टर में। मान लीजिए वाटर को पहले हम प्री क्लोरिनेटेड कर चुके हैं, पहले फिर क्लोरीन प्रोवाइड कर चुके हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले, तो उसकी जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होती है 99.5% होती है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर द पार्टिकल्स इन द 1 माइक्रोमीटर रेंज कैन बेस्ट बी रिमूव्ड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, जब पानी को हम प्योरीफाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जो इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मान लीजिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ भी पार्टिकल हैं जिनकी साइज 1 माइक्रोमीटर है, तो किस प्रोसेस में इसको हम रिमूव करते हैं। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल असिस्टेड कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, फेडिमेंटेशन। 1 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल होते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर से छोटे पार्टिकल हैं तो क्या होंगे, इनको रिमूव करते हैं फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन टैंक में कुछ कोआगुलेंट डाल के। तो केमिकली असिस्टेड कोआगुलेशन होगा, इसमें कोआगुलेंट डालते हैं जिससे क्या फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है और फ्लॉकुलेशन चैम्बर के बॉटम में पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। जबकि बात करें फिल्ट्रेशन में, तो फिल्ट्रेशन 2 टाइप का होता है, फ्लोफेंट फिल्टर और रैपिड फैंड फिल्टर। इसमें फाइन पार्टिकल सेटल होते हैं, जो पार्टिकल कहाँ सेटल नहीं हो पाते हैं, जो पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते हैं प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक में, वो पार्टिकल कहाँ सेटल होते हैं, फिल्ट्रेशन में। तो ध्यान रखना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप फ्लोफेंट फिल्टर लगा रहे हो तो उसके पीछे लगाओगे प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक, यदि आप लगा रहे हो रैपिड फैंड फिल्टर तो उसके पीछे लगाओगे फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। क्योंकि फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन में क्या होता है, स्मॉल साइज के पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, और रैपिड फैंड फिल्टर से क्या होता है, पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो दोनों फायदेमंद हो जाते हैं। फेडिमेंटेशन भी आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्लेन फेडिमेंटेशन और फेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फ्लोफेंट फिल्टर। इनमें से फ्लोफेंट फिल्टर का कौन सा एडवांटेज नहीं है, देखो फ्लोफेंट फिल्टर से ध्यान रखना, इसमें पानी बहुत धीरे धीरे साफ होता है। पानी धीरे धीरे क्यों साफ होता है, क्योंकि जो फैंड के पार्टिकल की जो साइज होती है ना वो छोटी छोटी होती है। स्मॉल साइज होने पर जो वाइट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, पानी बहुत धीरे धीरे साफ होता है। लेकिन ध्यान रखना क्या होता है, पानी जो साफ होता है ना उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। जो पानी साफ होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो पानी धीरे धीरे साफ होता है तो इसको बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, छोटे एरिया के लिए होता है। मान लो 10-15 घर है, फिर छोटी सी कॉलोनी है, आप वहाँ इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हाँ कम खर्चा लगता है, सीधी सी बात है। रिक्वायर्स स्मॉलर एरिया कंपेयर टू ग्रेविटी फैंड फिल्टर फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। देखो रैपिड फैंड फिल्टर और फ्लोफेंट फिल्टर की हम बात करें तो फ्लोफेंट फिल्टर में जो प्लान एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रैपिड फैंड फिल्टर, जिसका ये लाभ नहीं है, हानि है। लो डिप्रिसिएशन कॉस्ट, हाँ ये सही है। स्किल्ड सुपरविजन इफ नॉट, हाँ बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ फैंड पार्टिकल यूज्ड इन फ्लोफेंट फिल्टर। फ्लोफेंट फिल्टर में फिल्टर मीडियम के रूप में, मान लीजिए आपको कोई फ्लोफेंट फिल्टर है तो यहाँ पर क्या है कि आप फिल्टर मीडियम के रूप में यूज़ करेंगे। जो आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप फैंड यूज़ कर रहे हैं तो फैंड की जो पार्टिकल की साइज है वो कितनी होती है। आप यूज़ कर सकते हैं फैंड से एंथ्राफाइट, गार्नेट भी यूज़ कर सकते हैं,
आप यूज कर सकते हैं, फैंड को भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से मान लीजिए किसी को आप यूज कर रहे हो, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसकी साइज होनी चाहिए 0.2 से लेकर के 0.3 mm के बीच होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डेप्थ ऑफ टैंक की बात करें तो 2.5 से 3 मीटर होता है किसका भैया, फ्लो फाइन फिल्टर का जो टैंक होता है 2.5 से 3 मीटर होता है। जो पार्टिकल होता है D10 बोलते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल आप यूज कर रहे हो मीडियम के रूप में, उसकी साइज 0.2 mm से 0.3 mm के बीच होती है। कॉफीसेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करें फ्लो फाइन फिल्टर के केस में तो D60/D10 होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी गई है, इनको ध्यान में रखना। कुछ और है, प्लान एरिया कितना होता है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर होता है, 100 से 2000 मीटर स्क्वायर होता है प्लान एरिया किसका, फ्लो फाइन फिल्टर का। डेप्थ ऑफ टैंक कितनी होती है 2.5 से 3 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर फैंड इज गिवन बाय, या फिर व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर। मैंने अभी आपको बताया यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, CU इज इक्वल टू होता है आपका D60/D10, D10 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग। तो D60/D10 क्या हो जाएगा D60/D10। देखो एक क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ और पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं जो अपना नोट्स है ना उसको स्कैन करके डाल देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। यदि आप इस जो नोट्स है ना इस नोट्स को कंप्लीट PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ फ्लो फाइन फिल्टर कितना होता है 1 से 3 मंथ, मतलब एक मंथ में कितने दिन 30 दिन, 30 से 90 डेज। एज कम्पेयर टू हाई रेट फिल्टर स्टैंडर्ड रेट, ओके स्टैंडर्ड रेट रिक्वायर्ड, ओके मतलब एरिया की बात कर रहा है ना। हाँ फ्लो फाइन फिल्टर में जो एरिया होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाई रेट, मतलब रैपिड फैंड फिल्टर की तुलना में। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाई पासिंग इट थ्रू अ बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज नोन एज, ओके मतलब क्या है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, जब पानी को हम प्यूरिफाई करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम बेड का यूज करते हैं और उसमें जो फाइन ग्रेनुलर पार्टिकल होते हैं रिमूव हो जाते हैं, वो होता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है देखो यहाँ पर कोई टैंक है, आपका कोई टैंक है, ध्यान से देखो इस टैंक में क्या होता है बहुत सारे फिल्टर मीडियम वाले फैंड यूज करते हैं, फैंड छोटी छोटी होती हैं, आपको दिखाने के लिए हम थोड़ा बड़े बड़े बना रहे हैं। अब क्या होगा इसमें, अरे यार 2 मिनट, अब आपका पानी यहाँ से आ रहा है, इस पानी में जो फाइन साइज के पार्टिकल होते हैं ना बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव नहीं हुए थे। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल रिमूव नहीं हुए थे वो कहाँ रिमूव होंगे फिल्ट्रेशन में। तो मान लीजिए पार्टिकल है फाइन साइज के क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिकल ऊपर ही डिपॉजिट होते हैं, क्या ऊपर ही डिपॉजिट होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग में जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं फ्लोटिंग साइज के होते हैं, फ्लोटिंग जो मतलब तैरते रहते हैं, और पेड़ों की पत्तियाँ, पेड़ों की शाखाएँ, स्टोन ये सब रिमूव हो जाते हैं। इनलेट पॉइंट पर हम स्क्रीनिंग लगा देते हैं। सेडिमेंटेशन भी 2 टाइप का होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, जिसमें जो पार्टिकल फिटल होते हैं ग्रेविटी वेट के कारण होते हैं। कोआगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कुछ कोआगुलेंट डाले जाते हैं। सेडिमेंटेशन होता है सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, इसमें कुछ कोआगुलेंट डाले जाते हैं पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द फ्लो फाइन फिल्टर बेटर देन रैपिड फाइन फिल्टर, मतलब ऐसा कौन सा पैरामीटर है फ्लो फाइन फिल्टर का जो रैपिड फाइन फिल्टर से बेटर होता है। इजी टू कंस्ट्रक्शन, हाँ आसानी होती है कंस्ट्रक्शन करने में क्योंकि बहुत छोटा प्लांट होता है, मतलब कम लोगों के लिए बनाया जाता है। लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ यूनिट, फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग द डिमांड, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ओके। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द फ्लो फाइन फिल्टर बेटर देन रैपिड फाइन फिल्टर। ये होता है इजी टू कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन करने में आसान होता है। ध्यान रखना इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रहेगी, हम जितना पानी चाहेंगे उतना पानी हमको मिल नहीं पाएगा। कहाँ पे, इफ्लोफेंट फिल्टर से, क्योंकि पानी धीरे धीरे साफ होता है। फैन के पार्टिकल साइज उसमें जो मीडिया होता है बहुत ही छोटा होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत कम होता है। लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए यूनिट ये भी ज़्यादा होती है, तो इस आंसर हो जाएगा इजी टू कंस्ट्रक्शन। ये होता है इजी टू कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होती है। लैंड भी ज़्यादा लगता है, पानी भी प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा जितने लोगों की डिमांड होगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी लेस होता है, तो तीनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे, पहला आंसर हो जाएगा। द स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स इन मीडियम साइज स्क्रीन रेंजेस फ्रॉम। स्क्रीनिंग होती है, फाइन स्क्रीन होता है, मीडियम स्क्रीन होता है, कोर्स स्क्रीन होता है। तो मान लीजिए एक छड़ है, इस तरह से बार लगी रहती है। एक यहाँ तो स्क्वायर साइज के होते हैं, कैसे होते हैं, स्क्वायर साइज के होते हैं। तो बात कर रहे हैं इनकी साइज कितनी होगी, ए वाली साइज कितनी होगी। यदि आपको फाइन स्क्रीन है तो लेस देन 20 mm होती है। यदि मीडियम स्क्रीन है तो 20 से 50 के बीच होता है, और यदि कोर्स स्क्रीन है तो 50 से ज़्यादा होता है। तो बात कर रहे हैं मीडियम स्क्रीन की, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 50 mm। यहाँ डायग्राम में बना हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए बना हुआ है एवं 50 ये क्या क्या है, कितना शानदार तरीके से लिखा गया है यहाँ पर, देखो ये चीज़ आप देख सकते हैं इसको। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।